नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र स्वागत करता हूं आपका हमारे अपने YouTube चैनल लर्नर्स फाउंडेशन एग्जाम पर। दोस्तों, हमने हिंदी व्याकरण के टॉपिक वाइज MCQ सीरीज की शुरुआत की थी और पिछली वीडियो में हमने हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक उपसर्ग को पढ़ा था और उससे जुड़े हमने 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को किया था। आज हम हिंदी व्याकरण के एक नए टॉपिक प्रत्यय को पढ़ने वाले हैं। आज हम इससे जुड़े 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे प्रत्यय क्या होते हैं। तो पहले हम इन प्रत्ययों को पढ़ेंगे, ये कितने प्रकार के होते हैं, फिर उसके बाद इससे जुड़े हम 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं प्रत्यय क्या होते हैं। अगर हम प्रत्यय की बात करें तो प्रत्यय दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति और अ। प्रति का अर्थ है साथ में लेकिन अंत में और अ का अर्थ है चलने वाला, इसलिए प्रत्यय का अर्थ है साथ में लेकिन अंत में चलने वाला। ये आपको ध्यान रखना है। यानी प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पीछे उसके अंत में जोड़े जाते हैं। हिंदी के प्रत्ययों की बात की जाए तो ये दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है कृत प्रत्यय और दूसरा आपका होता है तद्धित प्रत्यय। ये आपको ध्यान रखना है। दो प्रकार के प्रत्यय होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय की बात की जाए तो कृत प्रत्यय वह प्रत्यय जो क्रियापद के मूल रूप के साथ लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं। यानी कृत प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो सिर्फ क्रियापद के मूल रूप के साथ लगते हैं। उदाहरण देख सकते हैं जैसे लेखक, गायक, लटकाई, चढ़ाई। और तद्धित प्रत्यय की अगर बात की जाए तो तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं? वे शब्द जो क्रिया को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों के अंत में जोड़े जाते हैं और उनसे एक नया शब्द बनाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? तद्धित प्रत्यय बोलते हैं। उदाहरण के लिए आप मिठास, खटास, अपनापन, पागलपन, इस तरीके से हमको ये पढ़ने हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और पहला प्रश्न है आपका, प्रत्यय क्या है? और ऑप्शन है आपके, पहला ऑप्शन है जो शब्द के आगे लगता है, बी ऑप्शन है जो शब्द के पीछे लगता है, सी ऑप्शन है जो शब्द के बीच में लगता है और डी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है प्रत्यय क्या है जो शब्द के आगे लगता है, जो शब्द के पीछे लगता है, जो शब्द के बीच में लगता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो शब्द के पीछे लगता है उसे हम क्या कहते हैं? वो आपका प्रत्यय कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, प्रत्यय को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? यह आपको बताना है प्रत्यय को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। ऑप्शन ए आपका सफिक्स, ऑप्शन बी है वर्ब, ऑप्शन सी है प्रीफिक्स, ऑप्शन डी है एडजेक्टिव। तो आपको बताना है प्रत्यय को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्यय को अंग्रेजी में प्रीफिक्स कहते हैं, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा है? यह आपको बताना है। इनमें से किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा है? ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए शेरनी, ऑप्शन बी आपका मोरनी, ऑप्शन सी है नौकरानी और ऑप्शन डी आपका कुटनी। तो बताइए निम्न में से किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नौकरानी में नी प्रत्यय नहीं लगा है। अगला क्वेश्चन है आपका, सावधानी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आपको बताना है सावधानी शब्द में कौन सा प्रत्यय है। ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए नी, ऑप्शन बी है धानी, ऑप्शन सी है ई और ऑप्शन डी है आनी। तो आपको बताना है सावधानी में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सावधानी में ई प्रत्यय लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, जिंदगी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? यह आपको बताना है जिंदगी शब्द में कौन सा प्रत्यय है। और ऑप्शन है आपके ऑप्शन ए दगी, ऑप्शन बी है गी, ऑप्शन सी है ई और ऑप्शन डी है ही। तो आपको बताना है जिंदगी शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा दगी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, रसोइया शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आपको बताना है रसोइया शब्द में कौन सा प्रत्यय है। ऑप्शन ए या,
ऑप्शन बी आ, ऑप्शन सी रस और ऑप्शन डी ईया। तो रसोइया शब्द में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। रसोइया शब्द में ईया प्रत्यय जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन धातु के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्यय हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है आपका क्रियाघोतक प्रत्यय, ऑप्शन बी है कृत प्रत्यय, ऑप्शन सी है आपका तद्धित प्रत्यय और ऑप्शन डी आपका भावघोतक प्रत्यय। तो आपको बताना है इनमें से कौन धातु के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्यय हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा कृत प्रत्यय। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, मच्छरदानी शब्द का प्रत्यय बताइए। आपको मच्छरदानी शब्द में प्रत्यय बताना है और इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए अनिय, ऑप्शन बी ईया, ऑप्शन सी अन और ऑप्शन डी दानी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। मच्छरदानी में दानी प्रत्यय जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9, धड़ाक शब्द का प्रत्यय बताइए। ये आपको बताना है धड़ाक शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है और इसके ऑप्शन है आपके आगे। ऑप्शन ए है अक, ऑप्शन बी है आक, ऑप्शन सी है अप और ऑप्शन डी है ओक। तो आपको बताना है धड़ाक शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। धड़ाक शब्द में आक प्रत्यय जुड़ा हुआ है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, बहाव शब्द का प्रत्यय बताइए। बहाव शब्द में कौन सा प्रत्यय आपको बताना है। ऑप्शन है आपका ए बह, ऑप्शन बी आपका हाव, ऑप्शन सी है आव और ऑप्शन डी है आवा। तो आपको बताना है बहाव शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहाव शब्द में आव प्रत्यय जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पद व्या प्रत्यय लगाने से बना है, ये आपको बताना है। इनमें से कौन सा शब्द है जो व्या प्रत्यय लगाने से बना हुआ है। पहला ऑप्शन है रवैया, दूसरा ऑप्शन है डतैया, तीसरा ऑप्शन है खवैया और चौथा ऑप्शन है बचैया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा खवैया शब्द व्या प्रत्यय लगाने से बना, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12, प्रत्यय होता है, यह आपको बताना है प्रत्यय क्या होते हैं। ऑप्शन ए शब्दांश, ऑप्शन बी वाक्यांश, ऑप्शन सी पद्यांश, ऑप्शन सी पदांश। तो आपको बताना है क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो प्रत्यय होते हैं वो शब्दांश होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13, हिंदी में शब्दों के बाद जोड़ने वाले शब्दांशों को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। हिंदी में शब्दों के बाद जोड़ने वाले शब्दांशों को क्या कहते हैं। ऑप्शन है आपका सर्वनाम, ऑप्शन बी परसर्ग, ऑप्शन सी विशेषण, ऑप्शन डी संज्ञा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा परसर्ग, इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी में शब्दों के बाद जो जुड़ने वाले शब्दांश है उन्हें परसर्ग कहा जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, आहट, आवट, आस आदि किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपका कृतवाच्य, बी ऑप्शन है क्रमवाच्य, सी ऑप्शन है भाववाच्य और डी ऑप्शन है संबंधवाचक। तो आपको बताना है आहट, आवट, आस आदि किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी के सभी भाववाचक प्रत्यय हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15, औपचारिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है आ, ऑप्शन बी का, ऑप्शन सी ईक और ऑप्शन डी इक। तो आपको बताना है औपचारिक शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इक प्रत्यय लगा हुआ है औपचारिक शब्द में। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16, धार्मिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, ये आपको बताना है। धार्मिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है और आपके ऑप्शन हो जाएंगे। ऑप्शन ए इक, ऑप्शन बी ईक, ऑप्शन सी मिक और ऑप्शन डी का प्रत्यय हो जाएगा। बताइए, तो इसमें धार्मिक शब्द में जो प्रत्यय हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इक प्रत्यय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17,
छलिया, पठनीय और कहानी में कौन सा प्रत्यय निहित है? आपको बताना है छलिया, पठनीय और कहानी में कौन सा प्रत्यय निहित है। ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए इया, ईय, आनी। ऑप्शन बी इत, ल, आवट। ऑप्शन सी है इला, वाला, ईला। ऑप्शन डी है ईला, वाला, इक। तो आपको बताना है छलिया, पठनीय और कहानी में कौन सा प्रत्यय निहित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। छलिया में ईया प्रत्यय है, पठनीय में ईय प्रत्यय है और कहानी में आनी प्रत्यय हो जाएगा, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। चर्मकार, प्रभाकर में कौन सा प्रत्यय निहित है? ये आपको बताना है चर्मकार, प्रभाकर में कौन सा प्रत्यय निहित है। ऑप्शन है आपका ईया, ईय। ऑप्शन बी है कार, कर। सी ऑप्शन है वान, आड़ी। और डी ऑप्शन है त्वय, तर। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चर्मकार में कार प्रत्यय हो जाएगा और प्रभाकर में कर प्रत्यय हो जाएगा, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका खिलाड़ी, गमनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है? यह आपको बताना है खिलाड़ी गमनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है। आपको ऑप्शन है ऑप्शन ए आड़ी, ईय। ऑप्शन बी तार, तर। ऑप्शन सी वत, हर। और ऑप्शन डी है ईला, नी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा। खिलाड़ी में आड़ी प्रत्यय है और गमनीय में ईय प्रत्यय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20। गाने वाला, लघुत्तर शब्द में कौन सा प्रत्यय है? यह आपको बताना है गाने वाला और लघुत्तर शब्द में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन है आपका वत, तर। ऑप्शन सी आपका वाला, तर। और सी ऑप्शन हो जाएगा वा, तर। और डी ऑप्शन हो जाएगा आन और इक। तो इनमें से इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21। खंडहर, लुटेरा शब्द में प्रत्यय बताइए। खंडहर, लुटेरा शब्द में आपको प्रत्यय बताना है। ऑप्शन ए आपका हर, एरा। ऑप्शन बी है ईलातर। ऑप्शन सी है रा। और ऑप्शन डी है आपका खंड और लुट। तो आपको बताना है खंडहर, लुटेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा। खंडहर में हर प्रत्यय हो जाएगा और लुटेरा में एरा प्रत्यय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं उसे क्या कहते हैं? ये आपको बताना है जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं उन्हें क्या कहते हैं। ऑप्शन है आपका कृत प्रत्यय। ऑप्शन बी है संबंधवाचक तद्धिति। ऑप्शन सी है गणनावाचक। और ऑप्शन सी है सादृश्यवाचक तद्धिति। तो आपको बताना है इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा कृत प्रत्यय। जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उसे कौन सा प्रत्यय कहते हैं? यह आपको बताना है। ऑप्शन है आपके ऑप्शन ए कृत प्रत्यय। ऑप्शन बी तद्धिति प्रत्यय। ऑप्शन सी कृत और तद्धित प्रत्यय। और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा। तद्धित प्रत्यय उनको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? ये आपको बताना है। जो कृदंत प्रत्यय होते हैं वो किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। ऑप्शन ए संज्ञा। ऑप्शन बी सर्वनाम। ऑप्शन सी क्रिया। ऑप्शन डी अव्यय। तो आपको बताना है इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा। कृदंत प्रत्यय क्रिया के साथ जुड़ते हैं, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25। पांडव शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ये आपको बताना है। पांडव शब्द में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन है कृदंत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। सी ऑप्शन है स्त्री। और डी ऑप्शन प्रत्यय नहीं है। तो आपको बताना है पांडव शब्द में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पांडव शब्द में कोई भी प्रत्यय नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 26। लौकिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके लोइक। बी ऑप्शन है किक। सी ऑप्शन है अक। और डी ऑप्शन है इक। तो बताइए लौकिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इक प्रत्यय है लौकिक शब्द में।
अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 27। सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? यानी सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का उपयोग किया जा सकता है, ये आपको बताना है। और ऑप्शन है आपके आगे, पहला ऑप्शन है इया, बी ऑप्शन है ई, सी ऑप्शन है इक और डी ऑप्शन है आ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा। ई प्रत्यय जोड़ने से इसे स्त्रीवाचक बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 28। लेखक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, ये आपको बताना है। और ऑप्शन है आपके आगे, ए ऑप्शन का, बी ऑप्शन है आक, सी ऑप्शन है अक और डी ऑप्शन है इक। तो लेखक शब्द में जो प्रत्यय है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, अक प्रत्यय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 29। सजावट शब्द का प्रत्यय बताइए। सजावट शब्द में कौन सा प्रत्यय आपको बताना है। ऑप्शन है आप, ऑप्शन बी है आवट, ऑप्शन सी है आहट और ऑप्शन डी है टा। तो सजावट शब्द में जो प्रत्यय हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आवट प्रत्यय सजावट प्रत्यय में होता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 30। धातु में प्रत्यय जोड़ने से बने शब्द क्या कहलाते हैं, यह आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है आपका विशेषण, बी ऑप्शन है कृदंत, सी ऑप्शन है तद्वितांत और डी ऑप्शन है आपका क्रिया। तो आपको बताना है धातुओं में प्रत्यय जोड़ने से बने शब्द क्या कहलाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा कृदंत कहलाते हैं। ऑप्शन है आपका ए बोली, बी ऑप्शन है भाषा, सी ऑप्शन है पिपासा और डी ऑप्शन है आपका अंकुर। तो आपको बताना है इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंकुर शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से किस शब्द प्रत्यय युक्त नहीं है, यानी कौन सा शब्द है जिसमें प्रत्यय नहीं है, यह आपको बताना है। पहला ऑप्शन है सादर, बी ऑप्शन सावधान, सी ऑप्शन है स्वभाव और डी ऑप्शन है समझदार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा सादर। सादर में प्रत्यय नहीं है, सादर शब्द में प्रत्यय नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 33। मिलनसार शब्द में कौन सा प्रत्यय निहित है, ये आपको बताना है। मिलनसार शब्द में कौन सा प्रत्यय निहित है। पहला ऑप्शन है ए मंद, बी ऑप्शन है बंद, सी ऑप्शन है मिल और डी ऑप्शन है सार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 34। मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, ये आपको बताना है। मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए मीठा, ऑप्शन बी ठास, ऑप्शन सी आस, ऑप्शन डी है आपका प्यास। तो आपको बताना है मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिठास शब्द में आस प्रत्यय का उपयोग हुआ है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से किस शब्द में एरा प्रत्यय नहीं है, यह आपको बताना है। एरा प्रत्यय नहीं है। ए ऑप्शन है घनेरा, बी ऑप्शन है सवेरा, सी ऑप्शन है ममेरा और डी ऑप्शन नोट। इनमें से कोई नहीं, तो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर होगा। इन सभी में एरा प्रत्यय लगा हुआ है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से कौन सा पद व्यया प्रत्यय लगाने से बना है, यह आपको बताना है। इनमें से कौन सा प्रत्यय जो व्यया प्रत्यय लगाने से बना है। रवैया है, डटया है, खवैया है, बचया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 37। विचार में एक प्रत्यय जोड़ने से कौन सा नया शब्द बनेगा, ये आपको बताना है। तो इसके ऑप्शन है आपके आगे, ऑप्शन ए वैचारिक, ऑप्शन सी विचारिक, ऑप्शन सी आपका विचौरिक और ऑप्शन डी आपका वैचारिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। विचारिक शब्द में एक प्रत्यय जुड़ने से वैचारिक शब्द बनता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके ऑप्शन ए है आपका गुणवान, ऑप्शन बी है दूजा, सी ऑप्शन है इकहरा और डी ऑप्शन है दुबला।
तो इसमें बताइए निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। दुबला में कोई भी प्रत्यय नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 39। सप्ताह में एक प्रत्यय जोड़ने से कौन सा नया शब्द बनेगा, ये आपको बताना है। सप्ताह में एक प्रत्यय जोड़ने से कौन सा नया शब्द बनेगा। ऑप्शन है आपके, पहला ऑप्शन है साप्ताहिक, दूसरा ऑप्शन है आपका साप्ताहिक, और सी ऑप्शन है आपका साप्ताहिक, और डी ऑप्शन है सप्ताहिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सप्ताह में एक प्रत्यय जोड़ने से साप्ताहिक शब्द बनता है, इसलिए इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 40। आशिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, ये आपको बताना है। और इसके ऑप्शन है आ हो जाएगा, बी ऑप्शन है सिक, सी ऑप्शन है का, और डी ऑप्शन है एक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशिक शब्द में एक प्रत्यय जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 41। अज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। और ऑप्शन है आपके आगे, ऑप्शन ए है ई है, ऑप्शन बी है इक, ऑप्शन सी है आ, और ऑप्शन डी है ई। तो बताइए अज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आ प्रत्यय का उपयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 42। कहावत शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, ये आपको बताना है। कहावत शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन है आपके आगे आवत, बी ऑप्शन है हावत, सी ऑप्शन है वत, और डी ऑप्शन है कह। तो आप बताइए कहावत शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 43। बैठक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 43। बैठक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन है ऑप्शन ए बै, बी ऑप्शन है बैठ, सी ऑप्शन है अक, और डी ऑप्शन है का। तो बैठक शब्द में आपका अक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से किस शब्द में तदित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, यह आपको बताना है। इनमें से किस शब्द में तदित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। और ऑप्शन है आपके आगे, ऑप्शन पहला है वार्षित, ऑप्शन बी भिड़त, ऑप्शन सी है लड़ाई, और ऑप्शन डी है मिलाप। तो आपको बताना है इनमें से किस में तदित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा वार्षिक। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 45। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं। ऑप्शन है आपका ए लिपि, बी ऑप्शन है पद, सी ऑप्शन है भाषा, डी ऑप्शन है शब्दांश। तो आपको बताना है वाक्य में प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसे क्या कहते हैं, पद कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 46। ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है, यह आपको बताना है। जो ई प्रत्यय है वो किस शब्द में नहीं लगा है। ए ऑप्शन है तेली, बी ऑप्शन है रंगीला, सी ऑप्शन है माली, और डी ऑप्शन है अलवेली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ई प्रत्यय रंगीला शब्द में नहीं लगा है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 47। अभी उपसर्ग किस अर्थ में प्रयुक्त होता है, ये आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए है आपका अपवाद, विपरीत, बी ऑप्शन है सामने, पास, विशेष, सी ऑप्शन है नीचा, बुरा, हीन, और डी ऑप्शन है पीछे, समान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सामने, पास, विशेष के अर्थ में अभी उपसर्ग का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 48। बुहारी में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, यह आपको बताना है। बुहारी शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन है आपके आगे, ऑप्शन ए आरी, बी ऑप्शन है अरी, सी ऑप्शन है आई, और डी ऑप्शन है ई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ई। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 49।
निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है, ये आपको बताना है। इनमें से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? ऑप्शन है आपके आगे, ए सागर, बी ऑप्शन है नगर, डी ऑप्शन है आपका अगर मगर और डी ऑप्शन हो जाएगा जादूगर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जादूगर में प्रत्यय लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 50, गांधी आहट में प्रत्यय बताइए, आपको बताना है गांधी आहट में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए हट, बी ऑप्शन है टा, सी ऑप्शन है गाहट और डी ऑप्शन है आहट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा गांधी आहट में आहट प्रत्यय लगा हुआ है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपके 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रत्यय से बन सकते थे वो यहाँ कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आपको कोई कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।